अब मेरे पास कंटेनर रेडी है, डेटा रेडी है, मेरे जो कोड की फाइल्स है वो भी रेडी है। बट इन एरो से इनको सिर्फ कनेक्ट करना है, डेटा तक पहुंचाना है कि डेटा से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम के हुक का। काउंटर कॉन्टेक्स्ट में हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर काउंटर नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एज अ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। अगर अभी मैं यहाँ पर एक डिव बना दूं ना काउंटर कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर हमारा ऐप वाला कोड है पास किया जा रहा है, इसको एक क्लास दे देता हूँ। देखो अब तुम एलिमेंट्स को देखो, सिर्फ पहले देखो आया, उसके अंदर हमारा पूरा कोड है। तो अभी मैंने ये जो काउंटर को क्रिएट किया है ना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, मुझे ये कंपोनेंट के अंदर जो मेरा कोड है जो डॉट चिल्ड्रन वाला, उसको काउंटर के अंदर रैप करना पड़ेगा और सिर्फ मैं उसके बाद अटैच करूंगा डॉट प्रोवाइडर। उसके बाद में यहाँ पर मेरे को जो वैल्यू पास करनी है वो कर सकता हूँ, जैसे कि काउंट को पास कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल। सो अभी मेरा फ्लो समझो तुम, मेन है वो दिखाता है सारी चीजों को, काउंटर कॉन्टेक्ट को, जिसके अंदर मैं ऐप पास कर रहा हूँ। काउंटर कॉन्टेक्ट में यहाँ पर मेरे जो ऐप है वो दिखेगा, ऐप के अंदर होम है, होम वाले कंपोनेंट के अंदर बटन है। बटन में मैं डायरेक्टली अगर काउंट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा जो मैंने काउंटर कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया है, जैसे यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर भी मुझे उसको एक्सेस करना है वहां पर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा मैं। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। कोई भी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, जैसे काउंटर वैल्यू, इसमें मैं करूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन की तरह कॉल करो कौन सा कॉन्टेक्स्ट, ये वाला काउंटर जो है जिसको मैंने क्रिएट किया था वही वाला। और देखो यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। अगर मैं तुम्हें console.log करके दिखाऊं इसको काउंटर वैल्यू को, तो देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 5 देता तो डायरेक्टली ये 5 को भी मैं यहाँ पर एक्सेस कर पाता। अभी तो मैंने सिर्फ काउंटर को भेजा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर काउंट और सेट काउंट दोनों को भेजता, बटन में जाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार काउंट और सेट काउंट दोनों को एक्सेस कर पाता। अब देखो मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें काउंट की वैल्यू प्रिंट ऑन क्लिक में चाहूंगा कि वो करे सेट काउंट को काउंट +1। फिर देखो ये हो रहा है। और अगर मैं app.jsx में, तो मैं सेम इसी प्रकार से यूज कॉन्टेक्स्ट और जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था उसको इंपोर्ट कर ऐसा एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो दोनों एक साथ चेंज भी हो रहा है और डेटा को एक्सेस भी कर पा रहा है, कोई प्रॉम्प्ट ट्रिलिंग या किसी चीज के मदद के बिना। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर और अपने थॉट्स कमेंट कर दो।